महंत नारायण गिरी महाराज जी, सवाल पहला आपसे ही है मेरा। क्या आपको लग रहा है कि सनातन को बदनाम करने के लिए यह कोई बड़ी साजिश थी? देखिए अखिलेश जी, आप लोग जो गांधी परिवार कहते हो, गांधी परिवार नहीं, ये तो एक जो है इटली में जो पैदा हुई, जो नाचने वाली थी, जो सोनिया थी नाचने वाली, नहीं उसको कोई राजीव गांधी से क्या प्रेम हुआ? क्या ये नहीं, एक बात नहीं बताइए, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे जो दुष्ट है, जो दुष्ट है, जो सोनिया नाचने वाली, नाचने गाने वाली, उसको लाया तुम लोगों ने लाके, ये जो दुष्ट जो है, ये षड्यंत्र इसका जो हुआ भारत हमारी बात, आप मुद्दे पे आइए, किसी के बारे में व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। अजय जी मैं बोल रहा हूँ ना, अजय उपाध्याय जी मैं बोल रहा हूँ। महंत जी, आप सम्माननीय हम सभी लोगों के लिए, धर्मगुरु हैं आप, हमें किसी पर व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं करनी है। मुद्दे पे आइए, सनातन की बात। मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं। आप कहे गांधी, आप लोग बोले गांधी परिवार, गांधी जी जो है इस देश को आजाद किया और गांधी जी का बहुत बड़ा बलिदान है, तो गांधी जी का गांधी परिवार मत बोलिए। ये कहिए कि केवल सोनिया गांधी का जो है उसका इच्छा था कि देश के अंदर में सनातन समाप्त होना चाहिए और जो यहाँ ईसाई आना चाहिए। उन्होंने पोप पाल का भी स्वागत किया राजीव जी के द्वारा, ये सब हुआ यहाँ पर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो पूरा षड्यंत्र था, और यहाँ पर जो है कभी भी हिंदू जो नहीं हो सकता है, इसके लिए हिंदू कभी आतंकवादी रहा नहीं है और कभी रहा नहीं है, कभी हुआ नहीं है। ये चोला पहन करके, भगवा चोला यही कहते हैं ना, ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट से देश को भगवा पहनकर नहीं, ये लोग तुम लोग आप जो हो ना इसी तरह के लोग हो, ये लोगों को हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो और हिंदू धर्म का ह नहीं जानते हो। तुम लोग हिंदुत्व के नाम पे ये धोखा दे रहे हो, ये धोखा मत दो महाराज। ये चोला पहनकर इस तरह से रावण का भाषा मत बोलो, ये रावण का भाषा चोला पहन के बोल रहे हो। और इस देश के ये आतंकवादियों से जो शहीद हुए जिस परिवार के दो लोग, उनको गाली दे करके नाथूराम गोडसे को मत यहाँ पे करो। नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करने वाले आप लोगों के ऊपर कितना अत्याचार किया, ये पूरा देश देख रहा है। आपके इस भाषा को, आपके इस भाषा का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। भाषा अच्छी है, किसी के बारे में व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं। मुद्दे पे आइए अजय उपाध्याय जी, मुद्दे पे आइए। हम महंत जी पे बात नहीं कर रहे हैं, बात सनातन की हो रही है। सुन तो लीजिए, यही आरोप आप लोगों पर लगा है अजय उपाध्याय जी कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए आप लोग ये करवा रहे थे। आप लोग सत्ता में थे, एटीएस के जरिए, सीबीआई के लोगों के जरिए धमकवाया जा रहा था लोगों को, सनातन को बदनाम करने की साजिश चल रही थी। मुझसे आपसे अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के नेता, महाराज का मैं सम्मान करते हुए इस बात को कह रहा हूं कि महाराज ऐसी भाषा आप करके आप अपना सिर्फ नहीं गिरा रहे हैं। आगे बढ़िए अजय जी, छोड़िए ना, महंत जी पे बहस नहीं कर रहे हैं। मैंने भी कह दिया वो भाषा ठीक नहीं है। एटीएस की बात है। हिमानी, ये रोहिणी सालीवान थी, ये प्रोसिक्यूटर थी, चीफ प्रोसिक्यूटर 2015 में, और अभी भी उन्होंने बोला है कि उनको जब प्रोसिक्यूटर थी तो एनआईए का जो अधिकारी था 2014 के बाद कहा कि केस को धीमी करो। 6 गवाह 164 में जो गवाही दिया था, जो 64 का गवाही का मतलब होता है स्वीकारोक्ति, उसके तहत चार्जशीट 2016 में भाजपा की सरकार ने इन 7 अपराधियों पर किया, आरोपियों पर किया। फिर 323 गवाहों में से 39 गवाह जो है पलट जाते हैं और 36 मर जाते हैं, क्योंकि 11 साल केस को लटकाने का काम किया। किसने लटकाया? भाजपा की सरकार है। अरे भैया, किसके समय में हुआ था? 2008 में किसकी सरकार थी? मैं कहा आनंद जी, भूल गए क्या? आनंद जी कहा मेरी सरकार थी, और हमने उसको कानून के दायरे में लाकर न्याय 6 सालों तक सरकार रही आपकी। 2008 में घटना घटती है, उसके बाद 6 सालों तक आपकी सरकार रही। क्या न्याय के कटघरे में खड़ा किया आपने? 6 साल में आरोप यह लग रहा है कि आप लोगों ने साजिश रची, मोहन भागवत को गिरफ्तारी करने के लिए दबाव डाला गया। किस किस तरीके के बयान सामने आ रहे, सुन रहे हैं ना आनंद जी? अरे बयान तो कह तो रहा हूं कि रोहिणी सालीवान चीफ प्रोसिक्यूटर इस केस की थी, उसके बयान को भी दर्ज कीजिए और कोर्ट के बयान को भी कीजिए। एनआईए का कोर्ट क्या कह रहा है कि गवाह पलट गए हैं, सबूत के अभाव में हमको इन लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। इन सब पे संदेह आज भी जारी है, कोर्ट का रिमार्क है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मिलिंद जोशी एक गवाह है। एक मिनट सुन लीजिए, मुझे लगता है तथ्यों पर बात करनी चाहिए। आपकी सरकार 6 साल तक रही है, जो घटना घटी थी 2008 में, हमने जेल में डाला, कुछ नहीं कर पाया। अगर आपने परिणाम जेल में डाला तो आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने गलत तरीके से किया। मिलिंद जोशी से आज मेरी बात हो रही थी, सुन लीजिए अजय जी, अपनी बात रखिएगा, सुनना चाहिए पहले। मिलिंद जोशी इस मामले के गवाह हैं, उनसे आज मेरी खुद बात हुई है जी न्यूज पर। उनका यह कहना था कि उन पर दबाव डाला जा रहा था। सीबीआई के कुछ लोग आते थे सेंटर से, महाराष्ट्र के एटीएस के लोग आते थे, वो कहते थे कि योगी आदित्यनाथ का नाम ले लो,
फंसाओ योगी आदित्यनाथ को, आरएसएस के बड़े नेताओं का नाम जो लो। बोल रहे हैं आज वो दबाव में बोल रहे हैं बात, उनको कुछ शासन से लाभ चाहिए, वो अच्छा, सियासत करना मतलब चाहते झूठ हैं। बोल रहे हैं वो। ये जो अभी एक अफसर की बात जिनकी कर रहे हैं, भाई मुस्लिम बेचारे हैं, उनको तो ऐसे भी गवर्नर ये को बना दिया बिहार में, अब सबको तो गवर्नर भाजपा बनाएगी नहीं। अच्छा, अब किस तरह का ये दबाव सभी है, लोग उनको गवर्नर बनने के लिए कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए। हाँ। समय पर जब मुंह नहीं खुलता था उस समय दही जम ठीक है, राजीव तुली जी। और अब उनका मुंह खुल रहा है। ये दिखा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का ये चश्मा लगा करके देश को मुद्दों से भटकाना ठीक है, राजीव तुली जी। ट्रंप के मुद्दों को ट्रंप को राजीव तुली जी ये अभी भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का चश्मा लगाकर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का यह प्रयास है। राजीव तुली जी, और बाकी सब पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है कि देश की जनता बहुत मेहनत से समय निकाल करके, ये आवाज इको हो रही है आपकी, अखिलेश जी थोड़ा ठीक कराइएगा जरा। ये ठीक करवाते हैं सर, तुली जी इसको ठीक करवा रहे हैं, आप बोलिए, अपनी बात रखिए जी। तो एक दूसरे के ऊपर ना बोले, कम से कम लोग आपकी पूरी बात सुन सकें, इतना प्रयास तो हम सब करें। देखिए ये जो सारा केस था और इस केस में जो सारी अरेस्ट हुई है, अगर आप ये जो जजमेंट है उसको पढ़ेंगे, पृष्ठ बाय पृष्ठ पढ़ेंगे, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो गाड़ी वहाँ पकड़ी गई उसके ऊपर नंबर प्लेट जो थी वो कुछ और थी, और जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया तो उसका नंबर कुछ और निकल कर आया। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो गाड़ी का चेसी नंबर था और जो गाड़ी का इंजन नंबर था वो बुरी तरह से टेम्पर्ड था, उसमें समझ में नहीं आ सकता था, उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो नंबर क्या है। तो ऐसी बहुत सारी जो एनामोलीज हैं वो सारी इस जजमेंट और इस केस में है। देखिए इस केस की बुनियाद डाली सबसे पहले जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उस समय के मुख्यमंत्री थे शरद पवार जी ने। 29 सितंबर को जब ये बम ब्लास्ट हुआ, उसके अगले दिन उसके 2-3 दिन के बाद ही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था, और उस अधिवेशन में उन्होंने मंच से कैटेगोरिकली बोला कि इस प्रकार का कोई भी जो आतंकवादी हमला होता है उसमें सिम्मी का इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें बजरंग दल का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होता, सनातन प्रभात और बजरंग दल जैसे जो हिंदू संगठन है इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। उन्होंने एक क्लियर कट इंडिकेशन दिया कि जो गृह विभाग के अधिकारी हैं उनको अपना नजरिया बदलना चाहिए। देखिए ये पिछले कुछ दिन में, पिछले 3-4-5 दिन में, ये जो उस समय की एटीएस थी उसके ऊपर ये एक डबल कलंक लगा है उस पर। जो वहां पर मुंबई में जो बम धमाके हुए उसके सारे आरोपी बरी हो जाते हैं। इसमें तो कोई राशनल ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है किसी के खिलाफ। और ये बात मतलब उधर महाराष्ट्र एटीएस से लेकर के जो गृह मंत्री सुशील शिंदे थे जिन्होंने ये भगवा आतंकवाद जो शब्द है इसको क्वाइन किया, वहां तक ये पूरी इन्वॉल्वमेंट है। शिंदे साहब ने जब एक पॉडकास्ट में अपनी बात रखी राजीव तुली जी, दिग्विजय तो सिंह, वो उन्होंने ये कह दिया कि ये पार्टी की लाइन थी, भगवा आतंकवाद जैसा शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये खुद सुशील शिंदे ने बाद में ये बात कही, उनको इस बात के लिए अफसोस जताते हुए अपनी बात कह रहे थे। लेकिन अभी भी इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, आज उनसे मेरी खुद जी न्यूज पर बातचीत हुई है शिवम, आज भी वो कह रहे हैं कि ये हिंदू आतंकवादी से कहिए, भगवा आतंकवाद मत कहिए। भगवा आतंकवाद कह रहे हैं मत कहिए, लेकिन कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद कहिए, सनातनी आतंकवाद कहिए। पृथ्वीराज चौहान, मतलब अगर मैं चौहान वंश की बात करूं तो वहां से आने वाले लोग जो हिंदुओं में गौरव का विषय है, गौरव रखते हैं, देश के लिए लड़ने वाले लोगों में से उस डिसेंडेंसी से वो आते हैं और उसी को आतंकवादी बता रहे हैं। मतलब इस देश में, मतलब ये कितनी बेशर्मी भरी बात है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये थ्योरी चाहे शिंदे जी ने आकर एक पॉडकास्ट में कहा कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, मेरी पार्टी लाइन है, चाहे आज दिग्विजय सिंह भी पलट गए, कह रहे मैंने तो कभी कहा ही नहीं। मतलब कमाल है, वो तो शुक्र मानिए कैमरा इस जमाने में 22 है, 26/11 का बाकायदा वो किताब लेते हुए वो जहां पर वो उसका कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं, उसका भी बाइट है। इसके अलावा शिंदे जी का बाइट है कि इस देश में जितने भी संघ और भाजपा के कार्यालय की ट्रेनिंग होती है वहां पर वो सारी ट्रेनिंग आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पीछे दमरम जी का सैफरन टेररिज्म का एक नया मॉड्यूल निकला है, जो सैफरन टेररिज्म आजकल ज्यादातर केसेस में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कितने लोगों की बात करें, इन 3 लोगों ने तो स्टेटमेंट दी और बिल्कुल सही बात है कि शरद पवार जी से ये विषय शुरू हुआ, परंतु उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विषय जो है वो ये कि इस देश में अगर इस मॉड्यूल पर 2014 में कांग्रेस आ जाती तो कहां लेकर जाती। यहां पर खड़े हुए 3 लोग और पैनल में बैठे हुए सारे लोग कहलाए जाते कि हिंदू आतंकवाद भी कोई चीज है, दुनिया में लेकर उसको जाया जाता। आज हमारे बच्चे जो है हिंदू आतंकवादी कहलाए जाते, और ये स्टैब्लिश करीब करीब कर ही दिया गया था।
आज कहते हैं कि नहीं नहीं हमने तो कभी कहा ही नहीं। सच बात यह है कि इन्होंने एक वो बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करी कि अच्छा 10 उधर से हैं तो 2 इधर से, हिंदुओं को भी डाल दो, बराबर रहना चाहिए, सेक्युलरिज्म बना रहना चाहिए। अरे गजब बात हो गई भाई, हिंदू आतंकवाद कोई शब्द ही नहीं है, वो कोई वही चीजें ही नहीं है उसमें, लेकिन बावजूद उसके फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया रहा वो सिर्फ उतना ही था कि कैसे भी करके हिंदुओं को आतंकवादी साबित किया जाए। नहीं, वो जो सवाल तो मेरा ये भी है, हमेशा निकल कर ठीक है शिवम भाई।